नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर एलान मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। अमरीका ईरान कशीदगी ख़त्म करने पर बातचीत। सफ़ीर अमीर सईद का ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा। अमरीका को ईरान में कारोबारी सरगर्मियों की दावत। 1 घंटा तवील मुलाकात न्यूयॉर्क में खुफिया मुकाम पर हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदों को भी आगाह नहीं किया गया था। मुलाकात की दरख्वास्त एलान मस्क ने की। जगह का इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने किया। पंजाब में धुंध और स्मोक का रोग बरकरार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। रावलपिंडी, मुल्तान, इस्लामाबाद समेत दिगर शहर भी मुतासिर। पेशावर की फिजा भी आलूदा। सांस लेना दुश्वार, गले और आंखों के अमराज बढ़ने लगे। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा। माहिरीन का आवाम को मास्क लगाने का मशवरा। धुंध के बायस लाहौर से सियालकोट मोटरवे कामों की तक बंद। मोटरवे M3 पर लाहौर से जड़ावाला तक ट्रैफिक रोक दी गई। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील। कहा कि अल्लाह ताला से बारान रहमत के लिए ख़ुसूसी दुआ मांगी जाए। उलमाए कराम और मशाइख़ इज़ाम नमाज इस्तिस्का के अहतमाम में किरदार अदा करें। विफाक सुबह के ज़रिए तमाम मसाजिद में नमाज इस्तिस्का अदा की जाए। मौजूदा सूरत हाल में बारिश की शदीद ज़रूरत है। बारिश बरसने से माहौल में बेहतरी आएगी। आवाम को बीमारियों से निजात मिलेगी। अमेरिका खेलों की सफारतकारी को तरजीह देता है। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। भारतीय टीम की पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत न करने के सवाल पर कहा, खेल यकीनी तौर पर एक ताकतवर और मजबूत क़ुव्वत है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात से मुतालिक दोनों मुल्क खुद बात कर सकते हैं। वेदांत पटेल मजीद बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। 9 नवंबर को बलूचिस्तान में रेलवे स्टेशन पर हमले की मजम्मत करते हैं। अमेरिका ने खुद BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। इस किस्म के खतरात से निपटना पाकिस्तान और अमेरिका के मुश्तरका मुफाद में है। बलोचिस्तान के जिला हरनाई में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद हसीब की रावलपिंडी के चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वजीर अहसन इकबाल, आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। सिपाही सालार ने शहीद के जज्बे खाकी को कंधा दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी देने वाले बहादुर अफसरान और जवानों को खराज तहसीन। कहा कि शहीद की कुर्बानी दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के अज़्म हौसले की मज़हर है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हैं। पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवान मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार हैं। दहशतगर्दी और फितनाल खवारिज के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। ISPR के मुताबिक जिला हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद शहीद हुए। झड़पों के दौरान 3 दहशतगर्द भी मारे गए। मेजर मोहम्मद हसीब शहीद की उम्र 28 साल, ताल्लुक जिला रावलपिंडी, और 38 साल हवलदार नूर अहमद शहीद का ताल्लुक जिला बारखान से था। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक फौज के शहदा को खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेजर मोहम्मद हसीब शहीद और हवलदार नूर अहमद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान फौज के अफसरों और जवानों की लाजवाल कुर्बानियाँ रायगार नहीं जाएंगी। मुल्क से हर कस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जाम शहादत नोश करने वाले मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद कौम के हीरो हैं। आने वाली नस्लें भी शहदा और उनके खानदानों की मकरूज रहेंगी। बिलावल भुट्टो की ऑपरेशन में दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश।
कराची के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपी 6 जमात इस्लामी 2 सीटों पर कामयाब। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला की जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कि जिला मलीर, कमियाड़ी और जनूबी में पीपल्स पार्टी पर अवाम ने एक बार फिर एतमाद का इजहार किया है। कराची में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी के कारकुनों का एहतजाज। DRO कोरंगी ऑफिस के बाहर नारे। तर्जुमान MQM के कहना है अवाम ने नाम नहाद ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। MQM पाकिस्तान पहले दिन से इस नाम नहाद बल्दियाती निज़ाम और इंतखाबात की मुखालिफ है। लियाकताबाद टाउन UC 7 के बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात जमात इस्लामी ने जाली वोटिंग की शिकायत कर दी। सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध को तहरीरी दरख्वास्त जमा करवा दी। लिखा पीपल्स पार्टी के 2 कारकुनों ने मदाखलत की है, बैलेट बॉक्स में जाली वोट डाले हैं, पुलिस तमाशाई बनी रही। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। दहशतगर्दी का वाक़या को हम सख्त अंदाज से इसका मज़ाहमत करते हैं। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि बातें कम और हमें नज़र आना चाहिए कि ये दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हुकूमत वक्त क्या करने के लिए तैयार है। हमें पाकिस्तान की ही फ़िक्र होता है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का फ़िक्र करते हैं। मुस्लिम लीग नून मुआहिदों पर अमल नहीं कर रही। वफाक की हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। आइन साजी के वक्त किए गए वादे पूरे नहीं किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की हुकूमत से गिले शिकवे। कहा वफाक में इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना मुआहिदों पर अमल हो रहा है। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। वफाकी आइनी बेंच में अलग, सिंध के लिए अलग तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। हुकूमत ने पीठ पीछे काम दिखाया है। चीफ जस्टिस आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा बलोचिस्तान से कबायली इलाकों तक दहशतगर्दी की आग लगी है। हुकूमत सूरत हाल पर एक्शन ले, बातें नहीं अमल करके दिखाए। इंटरनेट और VPN बंदिश से मुतालिक हमसे मुशावरत नहीं की गई। फैसला साजों को VPN का पता ही नहीं है। हम पाकिस्तान के मुफाद को मद्देनजर रखते हैं। अमेरिका की अपनी सियासत है, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। भाई साहब क्या हुआ, किसने आपके ऊपर वो थ्रेट किया आपको? वो आपने चला दिया है तो मेरा ख्याल वही हुआ है, उसके अलावा तो जो आपने जो कुछ कहा है और आपने उसमें रिपोर्ट करा दी है? प्रोसेस चल रहा है। लंदन में हरासानी का वाक़या। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस को ट्रेन में छुरी से कत्ल की धमकी और हरास के वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। कहा 4 अफराद ने ट्रेन में हिरासत किया, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मजीद बोले PTI का एहतजाज कोई नई बात नहीं है, पहले भी 2-3 एहतजाज किए हैं। वह सारा नूरा कुश्ती थी। अली अमीन गंडापुर दोनों दफ़ा बानी PTI की रजामंदी से गायब हुए। वज़ीर दिफा का कहना है कि PTI वाले डील चाहते हैं कि किसी तरह से हो जाए। PTI की 75% से ज़्यादा क़यादत कॉम्प्रोमाइज है। PTI के जो सेनेटर्स गिरफ्तार हुए उनकी मुखबरी पार्टी के अंदर से हुई। PTI के बहुत से लोगों ने पैसे लेकर मुखबरी की। PTI पंजाब की लीडरशिप इतनी दलेर है कि घरों में छुपे हुए हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी PTI की कॉल पर पूरा मुल्क बाहर निकलता है। अडियाला जेल के बाहर जो कुछ PTI लीडर्स के साथ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उधर PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर जवाब जमा करवाने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को एक और मौका दे दिया। केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इंशाल्लाह पूरी दुनिया ही नजर आएगी, लेकिन आगे देखते। ही इज़ द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। एहतजाज में सारे लोग शरीक हुए। देखो ना खान साहब का